नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रजामंडल आंदोलन हम पढ़ रहे थे और हमने कई प्रजामंडलों को पढ़ लिया था बेहतरीन तरीके से। आज हम और आगे के जो शेष प्रजामंडल बचे हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। और वैसे पूरा होगा नहीं आज ये टॉपिक, अभी एक दिन की क्लास और लेनी पड़ेगी, 1 या 2 दिन की क्लास और लेनी पड़ेगी। ठीक है, बड़े बड़े प्रजामंडल आंदोलन जो थे वो मैंने करवा दिए। मतलब बड़े का मतलब कि जिसमें जो गतिविधियां थी वो अधिक हुई थी वो मैंने लगभग आपको करवा दिए हैं। अब बहुत ज़्यादा गतिविधियों वाले नहीं है, तो आज के अलावा 1 क्लास या 2 क्लास और लगेंगी, प्रजामंडल हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हमारे जो है एकीकरण में मुश्किल से 2 या 3 क्लासों में एकीकरण पूरा हो जाएगा। लास्ट 4 क्लास लगेंगी और उसके बाद फिर हमारा अगला सेगमेंट शुरू करेंगे, या तो वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे या आधुनिक भारत शुरू करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक सेगमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज की जो है आज हम अलवर प्रजामंडल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अलवर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए विद्यार्थियों, अलवर प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, अलवर प्रजामंडल आंदोलन को हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था विद्यार्थियों, इसमें देखो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा जी के द्वारा की गई थी, है ना। हरिनारायण शर्मा जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने आदिवासी संघ की स्थापना की, अस्पृश्यता संघ की स्थापना की और वाल्मीकि संघ की स्थापना की। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आदिवासी संघ की स्थापना और आदिवासी संघ की स्थापना अधिकतर लोग जो है दक्षिण राजस्थान में चले जाते हैं कि सिरोही ने की होगी, डूंगरपुर में हुई होगी, प्रतापगढ़ में हुई होगी, बांसवाड़ा में हुई होगी, है ना। मेवाड़ की तरफ भी चले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना आदिवासी संघ अलवर से जुड़ा हुआ है, इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 संघों की स्थापना हुई, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता संघ और वाल्मीकि संघ। ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ अलवर प्रजामंडल का वो खैरथल एक स्थान है अलवर में, वहाँ पे हुआ था 1944 में जाके, जिसकी अध्यक्षता जो कि वो इसकी अध्यक्षता हमारे एक नाम मिलता है भवानी शंकर जी का। भवानी शंकर ने इसकी अध्यक्षता की और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें जो सदस्य बने उनमें लक्ष्मण स्वरूप पाठक, भोलेनाथ और एक महिला का नाम आता है सुशीला त्रिपाठी का। सुशीला त्रिपाठी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गिरफ्तार भी हुई थी, है ना, और जेल भी गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके दौरान, है ना, 1930 के समथिंग। आपको पता ही होगा दांडी मार्च जो था, दांडी मार्च जो गांधी जी ने किया था, उस तो दांडी मार्च का जो फाइनल दिन था उस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था, नमक कानून भंग करके। वो मैं आधुनिक भारत में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब पढ़ेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, तो इसके अलावा भोलेनाथ ने राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन बुलाया था गिरिधर आश्रम में, और जो एक सदस्य का नाम मैंने जो लिया लक्ष्मण स्वरूप पाठक, उन्होंने वो अलवर में जो नगर पालिका गठित हुई थी उसके पहले अध्यक्ष भी वो रहे थे। ठीक है, इतनी सारी बातें थी। यहाँ पे 2 प्रमुख नारे लगे थे विद्यार्थियों, वो नारे कई बार पूछ लिए जाते हैं। एक तो जबरदस्त नारा ये था कि गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़ो, और एक नारा लगा था जागीर माफी का। ठीक है, जागीर माफी का। इस प्रकार से नारे लगे। इन पर एक प्रजा परिषद की भी स्थापना हरिनारायण शर्मा ने और कुंज बिहारी ने मिलकर की थी। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी ने जो है प्रजा परिषद की स्थापना की। इसके बाद यहाँ पे जो है उत्तरदायी शासन की जो मांग थी वो स्वीकार ली गई थी। ठीक है, और उसके बाद तो भारत आज़ाद हो गया था। ये सारी बातें थी, बस जो बहुत ज़्यादा नहीं है अलवर प्रजामंडल में, तो मैं इन बातों को यहाँ पे विद्यार्थियों एक एक करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीधा
स्थापना से ही शुरुआत करते हैं ना। स्थापना मैं लिखता हूँ सीधा। स्थापना किसकी, आपको पता ही होगा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो की हरि नारायण शर्मा ने तो इसकी जो है स्थापना की, है ना, 1938 में, समय या सन 1938, ठीक है, 1938 में स्थापना हुई। और हरिनारायण शर्मा ने जो है 3 संघ बनाए थे। कौन कौन से संघ बनाए थे? एक तो इन्होंने बनाया था हमारा आदिवासी संघ बनाया। एक बनाया था अस्पृश्यता संघ, और एक बनाया था वाल्मीकि संघ बनाया था, ठीक है। अस्पृश्यता संघ, आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ इसने बनाया था हरिनारायण शर्मा जी ने, ठीक है। इसके पहले अधिवेशन की बात की जाए तो पहला जो अधिवेशन हुआ वो खैरथल अलवर में हुआ था, है ना। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रथम अधिवेशन की। ठीक है। प्रथम अधिवेशन की मैं बात करूं तो प्रथम अधिवेशन खैरथल अलवर में हुआ था। कहाँ हुआ था? खैरथल, ये पड़ता है अलवर में, है ना। खैरथल अलवर में हुआ था और ये इसका जो समय था वो था 1944 में हुआ था, ठीक है, 1944 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे प्रथम अधिवेशन में, जो अध्यक्षता की प्रथम अध्यक्ष के रूप में, वो हमारे माथुर साहब थे, शंकर साहब थे, भवानी शंकर साहब, और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो मैं बात करूं यहाँ पे अध्यक्षता जो की वो भवानी शंकर ने की। अध्यक्षता किसने की? ये नाम ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। अध्यक्षता भवानी शंकर ने की, ठीक है। उद्घाटन जो किया, उद्घाटन जो किया वो किया था जुगल किशोर चतुर्वेदी जी ने। जुगल किशोर चतुर्वेदी ने, ठीक है, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी ने उद्घाटन किया। 1944 में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसके सदस्य के रूप में कौन थे? सदस्य की मैं बात कर लेता हूं। सदस्य के रूप में हमको 2-3 नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है लक्ष्मण स्वरूप पाठक, है ना, लक्ष्मण स्वरूप पाठक, ठीक है। लक्ष्मण स्वरूप पाठक का नाम मिलता है। लक्ष्मण स्वरूप पाठक नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पे अलवर में, है ना, ठीक है। नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष रहे थे ये, नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, है ना। दूसरे सदस्य के रूप में दूसरे सदस्य के रूप में यहाँ पे भोलेनाथ का नाम लिया जा सकता है। भोलेनाथ, वो भोलेनाथ मत समझ लेना, ये कोई और भोलेनाथ हैं। अब पता नहीं भोले थे कि नहीं भोले थे, लेकिन इन्होंने कुछ काम यहाँ पे किया था। भोलेनाथ ने किया था गिरधर आश्रम में और राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन बुलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गिरधर आश्रम में, गिरधर आश्रम में राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन बुलाया था, का अधिवेशन बुलाया था, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन बुलाया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा एक और नाम मिलता है यहाँ पे सुशीला त्रिपाठी का। ये नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सुशीला त्रिपाठी, इस समय सुशीला मीणा का नाम भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको पता होगा विद्यार्थियों।
सुशीला मीणा एक 12 साल की एक लड़की है जो कि प्रतापगढ़ के दरियाबाद के जो एक बड़ी तालाब गांव या रामेर तालाब गांव की वो रहने वाली लड़की है। बड़ी ही गरीब घर से है, लेकिन क्रिकेट में वो पिछले 3 साल से ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रही है और उसका एक्शन जो है, गेंदबाजी एक्शन, वो जहीर खान के जैसा है। लेफ्ट हैंड से गेंद फेंकती है और जो स्टंप रहते हैं नॉन स्ट्राइक वाले, वहाँ पे बिल्कुल जंप मार के तब वो गेंद फेंकती है, तो वो एकदम जहीर खान के जैसा उसका एक्शन है। जिस पर सचिन तेंदुलकर ने और ज़बरदस्त कमेंट किया था कि इनकी जो गेंदबाजी है वो बड़ी ही स्मूथ, इफेक्टिव और लवली है ना। तो उस पर जहीर ने भी उस पर कमेंट किया। उसके बाद दिया कुमारी जो हमारी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने और सुशीला मीणा से वीडियो कॉलिंग पे बात की। उसके बाद डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने भी वीडियो कॉलिंग पे बात की, है ना। बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय वो वीडियो। मैंने भी बनाया हुआ है, आप ज़रूर चैनल पे जाके और ज़रूर देखना उस वीडियो को। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि किस प्रकार से ऐसे हालातों में वो लड़की कितना प्रैक्टिस कर रही है। आप उसके वीडियोस देखना। अभी खैर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, एक ही वीडियो है उसका, उसको एडिटिंग कर के लोगों ने विभिन्न तरीके से पेश कर रखा है, लेकिन उसकी मेहनत आप देख सकते हो कि किस प्रकार से एक 5 साल के एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की और पिछले 3 साल से लगातार अभ्यास कर रही है। रोज़ 2 घंटे वो क्रिकेट खेलती है। देखो, रोज़ 2 घंटे खेलती है वो, है ना। तो लगातार काम करने का ये फायदा होता है। तो सुशीला त्रिपाठी ने क्या किया था? सुशीला त्रिपाठी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया, गिरफ्तार भी हुई। चांदनी चौक में गिरफ्तार हुई थी, दिल्ली चांदनी चौक में ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, जिसको अंग्रेजी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM में लिख रहा हूँ, CDM है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में चांदनी चौक में गिरफ्तार हुई। चांदनी चौक कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। चांदनी चौक दिल्ली में गिरफ्तार हुई, ठीक है। चांदनी चौक दिल्ली में गिरफ्तार हुई। तो ये इसके 3 प्रमुख सदस्य थे, उनके बारे में हमको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे 2 प्रमुख नारे लगे थे, वो नारे भी हमको याद रखने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर 2 प्रमुख नारे लगे, वो मैं नीचे लिख देता हूँ सॉरी। यहाँ पर 2 प्रमुख नारे लगे। यहाँ पर 2 प्रमुख नारे लगे। कौन कौन से प्रमुख नारे थे? एक तो था गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़ें। पहला नारा क्या था? गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़े। गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़े, एक तो ये। और दूसरा जागीर माफी का भी नारा यहाँ पे लगा था, ठीक है। जागीर माफी का भी नारा यहाँ पे लगा था सॉरी। इस प्रकार से ये प्रमुख नारे लगे। और इसके बाद यहाँ पे जो है प्रजा परिषद की स्थापना भी हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। उसके बाद यहाँ पे उत्तरदायी शासन की जो मांग थी वो स्वीकार ली गई थी। तो वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सॉरी। प्रजा परिषद की स्थापना, प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी? प्रजा परिषद की स्थापना जो है हरि नारायण व कुंज बिहारी ने की थी ना। हरि नारायण व कुंज बिहारी ने की, ठीक है। और इसके बाद हम लिख सकते हैं, इसके बाद उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकारी। इसके बाद उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकारी, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। ये था हमारा अलवर प्रजामंडल आंदोलन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया।
एक बार फिर बता दूं, 1938 में इसकी स्थापना हरिनारायण के द्वारा की गई थी, जिन्होंने आदिवासी संघ, अस्पृश्यता संघ और वाल्मीकि संघ का भी गठन किया। इसका पहला अधिवेशन खैरथल अलवर में 1944 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर ने की। उद्घाटन जुगल किशोर चतुर्वेदी जी ने किया। उद्घाटन जो किया वो जुगल किशोर चतुर्वेदी जी ने किया। इसके 3 प्रमुख सदस्य थे, लक्ष्मण स्वरूप पाठक, भोलेनाथ, सुशीला त्रिपाठी। इनका नाम बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। 2 नारे यहाँ पे लगे। एक नारा था गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़े, दूसरा था जागीर माफी का। इसके बाद यहाँ पे प्रजा परिषद की स्थापना हुई हरिनारायण और कुंज बिहारी के द्वारा। उसके बाद उत्तरदायी शासन की मांग एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अलवर प्रजामंडल हो गया हमारा। आगे का प्रजामंडल हम पढ़ेंगे, हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम अन्य प्रजामंडलों को हम देखेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं मिटा रहा हूँ, आपने इसको बढ़िया तरीके से उतार लिया होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप इसको लगातार पढ़ते रहना, बड़ा फैक्चुअल है ये, है ना, इसमें कंसेप्ट नहीं है। फिर बता दूं मैं आपको, बस रट्टा मारना ही है इसमें और कुछ नहीं है। और इतना डिटेल में कोई टीचर पढ़ाते भी नहीं है, बस ये मान के चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना सब रटने वाली चीज़ होती है तो लोग अक्सर PDF दे देते हैं और PDF दे के फ्री कर देते हैं कि चलो PDF से पढ़ लेना। हर कोई टीचर इसकी PDF देता है ना, PDF दिया, ये लो साहब पढ़ लेना आप, है ना। यहाँ पे रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, पढ़ाने का जैसा कोई मतलब समझाने जैसा कोई चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बस मेहनत कर रहा हूँ, ये मान के चलिए। हाड़ौती प्रजामंडल की मैं बात कर लेता हूँ। हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है। हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पे पंडित अभिन्न हरि का बड़ा योगदान था और राम नारायण शर्मा जी का बड़ा योगदान था। पहले रामनारायण शर्मा क्या, नैनूराम शर्मा जी का बड़ा योगदान था, बाद में पंडित अभिन्न हरि का बड़ा योगदान रहा। दरअसल हाड़ौती क्षेत्र में 1918 में जो है जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना नैनूराम शर्मा जी ने कर ली थी, है ना, नैनूराम शर्मा ने कर ली थी। इसके अलावा हाड़ौती सेवा संघ भी यहाँ पे बना लिया था, जो कि जन जागृति का काम यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, इसी दरमियान हाड़ौती जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। ठीक है, नैनूराम शर्मा ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष के रूप में हाजी फैज मोहम्मद को बनाया गया था। उनका अध्यक्ष हाजी फैज मोहम्मद को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है 1900 करीब 36-37 में एक कांग्रेस कार्य समिति का गठन इस प्रजामंडल ने किया था। हाड़ौती प्रजामंडल ने कांग्रेस कार्य समिति का गठन यहाँ पे किया गया था और इस कांग्रेस कार्य समिति ने यहाँ जो है एक तो जलियांवाला दिवस मनाया था और एक गांधी जयंती मनाई थी। ठीक है, इस प्रकार का सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि राजपूताने का वह कौन सा प्रजामंडल था जिसने जलियांवाला दिवस मनाया या गांधी जयंती मनाई, है ना। तो गांधी जयंती का तो फिर भी थोड़ा सा हो सकता है इग्नोर कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि जलियांवाला दिवस पूछा जा सकता है कि किस प्रजामंडल ने जलियांवाला दिवस मनाया था। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आप हाड़ौती की ओर चले जाना, हाड़ौती प्रजामंडल की ओर। ठीक है, तो हाड़ौती प्रजामंडल ने जो है जलियांवाला दिवस और जो है गांधी जयंती मनाई थी। इसके बाद मैं बात करूं करीब 1939 में मांगरोल जो एक क्षेत्र पड़ता है, वर्तमान में बारा वाला क्षेत्र पड़ता है, मांगरोल निवासी पंडित अभिन्न हरि थे। पंडित अभिन्न हरि उन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल से अलग होके, पंडित अभिन्न हरि ने हाड़ौती प्रजामंडल से अलग होके और कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, है ना, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष जो बने वो नैनूराम शर्मा बने। ध्यान रखना, कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित अभिन्न हरि ने की है, अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की है, जबकि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की, अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की। और हाड़ौती प्रजामंडल में एक सदस्य के रूप में प्रभुलाल जी का नाम भी हमको मिलता है। ठीक है, प्रभु को तो कैसे भूल सकते हैं हम, है ना, आपको याद रखना है। ठीक है,
और इस प्रकार से कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हो जाती है। पंडित अभिन हरी के नेतृत्व में अध्यक्षता नैनूराम शर्मा साहब करते हैं और 1940 में इसको जो है आगे चल के मान्यता भी दे दी जाती है कोटा राज्य प्रजामंडल को, ठीक है। मगर उससे पहले ही एक घटना घटित हुई 1939 में कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नैनूराम शर्मा जी की हत्या कर दी। तब हाड़ौती प्रजामंडल और कोटा राज्य प्रजामंडल दोनों की जिम्मेदारी पंडित अभिन हरी के कंधों पर आ गई, ठीक है। इसके बाद करीब क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा, है ना, जिसका काफ़ी जोर शोर से प्रदर्शन कोटा में भी हुआ। और कोटा में जो है कई नाम मिलते हैं हमको, जैसे नंदलाल है ना, नाथूमल है ना, नंदलाल नाथूमल, और दीनदयाल है ना, और मोतीलाल है, माधव वेणी है। इन ऐसे लोगों के नेतृत्व में कोटा में और भारत छोड़ो आंदोलन का जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। और इस आंदोलन में कोटा प्रजामंडल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसी स्थिति में कोटा के जो दीवान हुआ करते थे हरिलाल घोषालिया, वे आईजी हुआ करते थे संत सिंह, उन्होंने इस आंदोलन का दमन करना चाहा, मगर कोटा के शासक महाराव भीम सिंह ने दमन करने की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने ओंकार सिंह की मध्यस्थता में जनता के साथ एक समझौता कर लिया और अपने दीवान व आईजी को पद से हटा दिया। और इस प्रकार से जो कोटा में जो है शांति स्थापित हो पाई, ठीक है। इस प्रकार की बात थी विद्यार्थियों, ये हाड़ौती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल की बात मैंने आपको बोल के सुना दी है। अब मैं एक एक बात को बोर्ड पे बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाड़ौती में जन जागरण का कार्य नैनूराम शर्मा ने किया था। नैनूराम शर्मा ने किया था, ठीक है। हाड़ौती में जन जागरण का कार्य नैनूराम शर्मा ने किया था, ठीक है। और 1918 में यहाँ में जन प्रतिनिधि सभा की स्थापना की और हाड़ौती सेवा संघ का भी गठन किया हुआ था, है ना। 1918 में जन प्रतिनिधि सभा का गठन किया। एक काम तो ये किया और दूसरा हाड़ौती सेवा संघ गठित किया। हाड़ौती सेवा संघ गठित किया, ठीक है। ये काम पहले से ही चल रहे थे और 1934 में आके हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, ठीक है। हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई है। संस्थापक कौन है? देखो संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है नैनूराम शर्मा, ठीक है। नैनूराम शर्मा को ध्यान रखना है। NR शर्मा ना, NR शर्मा नाम ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से पूछा जा सकता है शॉर्ट में भी। अध्यक्षता की हाजी फैज मोहम्मद ने की, है ना। अध्यक्ष भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। क्या नाम है? हाजी फैज मोहम्मद ने अध्यक्षता की। और एक सदस्य भी हमको यहाँ पे मिलते हैं, प्रभुलाल, है ना। जैसा कि मैंने कहा, कैसे भूल सकते हैं प्रभु को, ठीक है। प्रभुलाल, ये था मामला ये हाड़ौती प्रजामंडल का, ठीक है। हाड़ौती प्रजामंडल का ये था। इसके बाद 1900 करीब 36-37 में यहाँ पे कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया, है ना, जिसने
जलियांवाला दिवस और गांधी जयंती मनाई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसने यानी कि हाड़ौती प्रजामंडल ने, है ना, इसने 1936-37 में कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया, कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया, जिसने जलियांवाला दिवस तथा गांधी जयंती मनाई ठीक है, जिसने जलियांवाला दिवस तथा गांधी जयंती मनाई। ठीक है, इस प्रकार का माजरा ये हाड़ौती प्रजामंडल का था। इसके बाद मैं बताऊं आपको, मांगरोल निवासी जो पंडित अभिन्न हरि थे, उन्होंने 1939 में हाड़ौती प्रजामंडल से अलग होकर और कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पर की। ठीक है, तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। मांगरोल निवासी पंडित अभिन्न हरि ने 1939 में हाड़ौती प्रजामंडल से पृथक या अलग होकर कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, अब कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर दी किसने? अभिन्न हरि ने की, जिसका अध्यक्ष नैनूराम शर्मा बने, है ना, अध्यक्ष नैनूराम शर्मा बने। इसका पहला अधिवेशन मांगरोल में हुआ था। पहला अधिवेशन मांगरोल में हुआ। इसका पहला अधिवेशन मांगरोल में हुआ। 1940 में इसे मान्यता मिल गई थी। ये भी बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। 1940 में कोटा राज्य प्रजामंडल को मान्यता मिल गई थी। ठीक है, मगर नैनूराम शर्मा की 1939 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो नैनूराम शर्मा है, इसकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 1939 में ही हत्या हो गई। ठीक है, इसके बाद हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल दोनों का नेतृत्व किसने संभाला? फिर सीधी सी बात है, पंडित अभिन्न हरि ने ही इनका नेतृत्व संभाला था। ठीक है, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की घटना घटित हुई 1942 में, जिसमें भारत में काफ़ी व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। आपको बढ़िया तरीके से पता होगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, वहाँ पे आप जान जाओगे। राजपूताने में क्विट इंडिया मूवमेंट सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था, किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, यह प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, तो आप उसको बताना। ठीक है, तो यहाँ भी कोटा में और क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ हुआ, जिसमें जो प्रमुख नाम थे मैंने आपको बताया, नंदलाल, नाथूमल, मोतीलाल, माधववेणी, है ना, और दीनदयाल, ऐसे नाम थे जिन्होंने यहाँ पे व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया
और जो है उसका दमन करने का भी प्रयास हरिलाल जो है घोसालिया, जो कोटा के प्रधानमंत्री थे या दीवान थे, उन्होंने और आईजी संत सिंह ने मिलकर और इसका दमन करने का प्रयास किया, मगर कोटा महाराव भीम सिंह इसके पक्ष में नहीं थे। और किस प्रकार से उनका दमन हुआ, वो सॉरी इन दोनों को पद से हटा दिया गया और कोटा में शांति स्थापित की गई, ठीक है, ओंकार सिंह की मध्यस्थता में। तो वो सारी बात मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ, आप इसको उतारें और मैं आगे की बात यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको मिटा दिया है और आप देखो इसको बार बार पढ़ना, पिछले साल के पेपरों को बढ़िया तरीके से देखना, ताकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है। पिछले साल के पेपरों को पढ़ने से ही आपको पता चलेगा विद्यार्थियों की किस प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं और हम आगे किस प्रकार का जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, अब से पहले किस प्रकार के पूछे गए हैं, है ना, तो वो पता चलता है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभिन्न हरि के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी हाड़ौती कोटा प्रजामंडल दोनों की। तो उससे आगे का मैं लिखूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के आरंभ होने पर कोटा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, कोटा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है, कोटा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। और इस विरोध प्रदर्शन में जो है प्रमुख नाम थे वो मैंने आपको बताए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में विरोध प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख नाम निम्न थे, वालों में प्रमुख नाम निम्न थे, प्रमुख नाम निम्न थे। तो इनमें देखो प्रमुख नाम कौन कौन से थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, नंदलाल का नाम आता है, एक तो नंदलाल है, नाथुमल है ना, माधववेणी है, माधववेणी, मैंने शायद पहले दीनदयाल बोला था, वो दीनदयाल नहीं प्रभुदयाल है ना, प्रभु को नाम बस भूलो मत आप, प्रभुदयाल, ठीक है, सॉरी प्रभुदयाल कैसे गलत हो रहे हैं भाई, प्रभुदयाल ठीक हो गए। दूसरा कौन कौन से हो गए, नंदलाल, नाथुमल, माधववेणी, प्रभुदयाल, मोतीलाल, ये कुछ नाम थे। इन लोगों ने यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रदर्शन किया, क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व किया था एक तरीके से कोटा में, ठीक है। अब इसको दबाने के लिए जो है हमारे कोटा के, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं बोल के नहीं सुनाऊंगा, 2 या 3 बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी। इसे दबाने हेतु कोटा दीवान हरिलाल घोसालिया तथा एक नाम मिलता है आईजी थे संत सिंह ने योजना बनाई, मगर कोटा के जो शासक थे वो महाराव उपाधि धारण करते थे। तो कोटा महाराव भीम सिंह ने दमन नहीं करने का आदेश दिया, मतलब 1857 की क्रांति, ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसका दमन नहीं करने के पक्ष में रहे कोटा के महाराव भीम सिंह, ये एक अच्छी खबर थी ना।
और तब या तथा भीम सिंह ने ओंकार सिंह की मध्यस्थता में ओंकार सिंह की मध्यस्थता में जनता के साथ समझौता कर लिया। अपने दीवान व आईजी को पद से हटा दिया। इस प्रकार कोटा में शांति स्थापित हो गई। ठीक है, इस प्रकार कोटा में शांति स्थापित हो गई, है ना। इस प्रकार कोटा में शांति स्थापित हो गई। ठीक है, इस प्रकार कोटा में जो है शांति स्थापित हो गई। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा कोटा प्रजामंडल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बढ़िया तरीके से बताया। आपको ये याद रखना है, ये नाम जरूर ध्यान रखने हैं। हरिलाल गोसालिया, ये पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के नाम, है ना, कि हरिलाल गोसालिया का संबंध आईजी संत सिंह का संबंध और ओंकार सिंह का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था, इस प्रकार का सवाल बन सकता है। बाकी तो ऐसा सीधा कोई सवाल यहाँ से बनने के चांसेस नहीं रहते हैं ना। नामों को लेकर ही यहाँ पे सवाल बनेंगे, ये ध्यान रखना। स्थापना को लेकर भी बन सकता है। जैसे 4 प्रजामंडल देंगे और पूछेंगे कि इन चारों प्रजामंडलों की स्थापना का सही क्रम क्या है, सही क्रम बताइए। तो ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी विद्यार्थियों आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों हमारे हाड़ौती प्रजामंडल। अब मैं आगे के प्रजामंडल की बात कर लेता हूँ, तो बूंदी प्रजामंडल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कोटा बूंदी साथ में चलते हैं। बूंदी प्रजामंडल, ठीक है, बूंदी प्रजामंडल जो था, इसकी स्थापना 1931 में कांतिलाल शर्मा के द्वारा की गई थी, है ना, कांतिलाल शर्मा के द्वारा की गई थी। और ऋषिदत्त मेहता इसके अध्यक्ष बने थे 1937 में जाके, प्रथम अध्यक्ष के रूप में, है ना, ऋषिदत्त मेहता। तब बूंदी के शासक थे ईश्वर सिंह थे। उन्होंने ऋषिदत्त मेहता को जो है निष्कासित कर दिया था, राज्य से बाहर भेज दिया था। उसके बाद ऐसी गतिविधियां चलती रही। 1942 का यहाँ भी क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और उसमें इन्होंने भाग लिया, है ना, और गिरफ्तारियां भी हुई कुछ लोगों की, और फिर रिहा भी किए गए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे चलता रहा। यहाँ पे नित्यानंद मेहता का भी बड़ा योगदान था और उनकी पत्नी सत्यभामा का भी योगदान बूंदी प्रजामंडल में रहा था। इसके अलावा हरिमोहन माथुर और एक नाम मिलता है हरिमोहन माथुर के साथ में, ब्रज सुंदर शर्मा, है ना, हरिमोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा का भी और बूंदी प्रजामंडल में योगदान रहा था। ठीक है, और अंत में जाके यहाँ पर भी उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकारी गई, भारत आज़ाद ही हो गया था। मतलब लगभग कहीं पे बात स्वीकार ली थी और इतने में भारत आज़ाद हो गया था, इस प्रकार का माजरा रहा था। तो ये सारी बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखो, स्थापना कब हुई? 1931 में स्थापना हुई। ठीक है, किसने की? कांतिलाल शर्मा ने की, कांतिलाल शर्मा, ठीक है, कांतिलाल शर्मा ने की। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल शर्मा ने की। अध्यक्ष जो बने वो ऋषिदत्त मेहता 1937 में जाके बने थे, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चलो यहीं लिख देता हूँ। 1937 में ऋषिदत्त मेहता अध्यक्ष बने, अध्यक्ष, ये अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष बने। ठीक है,
ऋषिदत्त मेहता अध्यक्ष बने थे। इनको फिर जो है निष्कासित भी किया था। निष्कासित किया किसने? निष्कासित किया बूंदी शासक ईश्वर सिंह ने। ठीक है, बूंदी शासक ईश्वर सिंह ने जो है निष्कासित भी किया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इस प्रजामंडल ने भाग लिया था, ये ध्यान रखना है ना। मैं सीधा ही लिख देता हूं ना, भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में इस प्रजामंडल ने भाग लिया था। इस प्रजामंडल ने भी भाग लिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इस प्रजामंडल ने भाग लिया था। संबंधित व्यक्ति कौन है? इससे इस प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति इस प्रकार से पूछा जा सकता है, संबंधित व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो संबंधित व्यक्ति में देखो ऋषिदत्त मेहता और कांतिलाल शर्मा का नाम मैंने ऊपर लिख ही दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे नित्यानंद का नाम और लिखना चाहूंगा। नित्यानंद मेहता व इनकी पत्नी थी सत्यभामा, है ना, सत्यभामा, इनकी पत्नी थी सत्यभामा। ठीक है, इसके अलावा जो हरिमोहन शर्मा और ब्रज सुंदर शर्मा थे, सॉरी हरिमोहन माथुर व ब्रज सुंदर शर्मा भी इनसे जुड़े हुए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ब्रज सुंदर शर्मा व हरिमोहन माथुर, है ना, ब्रज सुंदर शर्मा व हरिमोहन माथुर। ठीक है, ब्रज सुंदर शर्मा व हरिमोहन माथुर, ये दो नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, ये हमारा जो है बूंदी प्रजामंडल में इतना ही आपको याद रखना है। चारों नामों को ध्यान रखना, पहले स्थापना किसकी हुई ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो 1931 में ही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, आपको याद होगा, है ना, और यहाँ भी 1931 है ये ना, 1931 में स्थापना, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल हो गया। इसके अलावा ऐसे मैं यदि किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करूँ तो कांतिलाल चौथानी ने उसकी स्थापना की थी 1939 में, और जमाल खान जो था वो उसके अध्यक्ष थे। किशनगढ़ प्रजामंडल में इतना सही है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किशनगढ़ प्रजामंडल ना, ज़्यादा कुछ नहीं है किशनगढ़ प्रजामंडल में। जैसे ये किशनगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना हुई 1939 ईस्वी में, है ना, ये ध्यान रखना तारीख, इनकी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं। और संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी। ठीक है, और अध्यक्षता जो की वो अध्यक्ष जो बने थे जमाल खान। ठीक है, अध्यक्ष इसके जो बने वो जमाल खान बने थे, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको कुशलगढ़ प्रजामंडल की भी मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। किशनगढ़ हो गया, ये कुशलगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो भंवरलाल निगम ने की थी, है ना। अध्यक्षता जो की वो कन्हैया लाल ने की, और सदस्य के रूप में पन्नालाल त्रिवेदी का नाम आता है। स्थापना इसकी 1942 में हुई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1942 ईस्वी में स्थापना हुई, है ना। और संस्थापक कौन थे? देखिए, संस्थापक की मैं बात करूं तो भंवरलाल निगम, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, भंवरलाल निगम, है ना। अध्यक्ष जो बने वो बने कन्हैया लाल अध्यक्ष बने, और सदस्य के रूप में आपको कम से कम एक नाम पन्नालाल द्विवेदी का ध्यान में रखना है। द्विवेदी का पन्नालाल त्रिपाठी का नाम है, इंपॉर्टेंट लगा देना इन दोनों को ही। ये जो छोटे प्रजामंडल है ना,
मुझे लगता है यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना आजकल ट्रेंडिंग में रही है, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, छोटे प्रजामंडलों से सवाल पूछे जा रहे हैं, मेन जो प्रजामंडल हैं वहाँ से थोड़ा सा मिस कर लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है ना। अब मैं आपको जो है सॉरी हाड़ौती प्रजामंडल हो गया, बूंदी, किशनगढ़, कुशलगढ़ ये हो गए। सिरोही प्रजामंडल की भी मैं बात कर लेता हूँ। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। एक बार तो वृद्धि शंकर शर्मा ने की थी, है ना। वृद्धि शंकर शर्मा ने समर्थमल और भीमा शंकर के सहयोग से 1934 में की थी, मगर यह निष्प्रभावी रहा था। ठीक है, भीमा शंकर ने एक सिरोही संदेश नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी 1939 में जाकर, है ना। गोकुल भाई भट्ट ने की थी, जिसको 1940 में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, और सिरोही प्रजामंडल में 1200 महिलाओं ने यहाँ पे आंदोलन में भाग लिया था, जिसका नेतृत्व जो है विमलाबेन, कांताबेन और एक नाम और मिलता है, 3 महिलाओं के नाम मिलते हैं, विमला, कांता, एक याद नहीं आ रहा, हाँ काशीबेन। विमला, कांता और काशीबेन नाम से 3 महिलाएं थी। इन्होंने यहाँ पे जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो ये था प्यारे साथियों हमारे सिरोही प्रजामंडल, उसकी बात मैंने आपसे कर ली है। अब मैं इसको जो है मिटा कर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जाए ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिरोही प्रजामंडल की बात हम कर लेते हैं और उसके बाद जो है आज की क्लास को हम यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाई देता हूँ। सिरोही प्रजामंडल की बात कर लेते हैं, इसको रहने दो। सिरोही प्रजामंडल, ठीक, सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना 2 बार हुई थी, है ना। 2 बार स्थापना हुई। इस प्रकार से हम कर लेते हैं, प्रथम बार और द्वितीय बार। ठीक है, प्रथम बार जो हुई थी ये मुंबई में हुई थी, 1934 में हुई थी। ये 1939 में हुई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा मुंबई में 1934 में वृद्धि शंकर द्वारा समर्थमल व भीमा शंकर के सहयोग से, ठीक है, भीमा शंकर के सहयोग से। ये भीमा शंकर वही है जिसने सिरोही संदेश समाचार पत्र निकाला था, समाचार पत्र निकाला। ठीक है, बस इसमें यही है, निष्प्रभावी रहा। ये एक थोड़ा सा निष्प्रभावी रहा। ठीक है, निष्प्रभावी रहा। दूसरी बार जो स्थापना हुई विद्यार्थियों, ये 1939 में हुई, है ना। संस्थापक जो थे गोकुल भाई भट्ट थे, है ना। संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। और मान्यता जो मिली 1940 में मिली, है ना। और महिलाओं ने यहाँ पे भाग लिया था, महिलाओं ने भाग लिया, करीब 1200 महिलाओं ने भाग लिया था। और नेतृत्वकर्ता महिलाएं कौन कौन सी थी? तो उसमें आ जाएगा हमारा विमलाबेन, ये शायद बहन को बेन लिखते हैं, विमलाबेन। और एक है कांताबेन और एक है काशीबेन। ठीक है, काशीबेन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिरोही प्रजामंडल है विद्यार्थियों, इसको भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना सिरोही प्रजामंडल को।
तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे कुछ प्रमुख प्रमुख प्रजामंडल। अब कुछ एक प्रजामंडल और बचे हैं जिसमें भरतपुर बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा तो फिर जो छोटे मोटे बचेंगे उनको हम देख के और अगली क्लास में पूरा करने का प्रयास करेंगे, वरना फिर एक क्लास और लेट पड़ेगी, फिर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे रहिए विद्यार्थियों, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।